हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या और कैसा महसूस करेंगे। क्या कुछ इनके दिल में, मन में आपको लेकर आज देर रात चल रहा है, उस चीज़ को मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो व्यूअर्स आपको अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब इस इंसान की सोच में आपको लेकर आखिर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है, जिसका पता आपको लगना चाहिए। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, बहुत सारे कार्ड हैं, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट, रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप, अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी सी मैं एक ऐसी मेंटेलिटी इस इंसान की व्यूअर्स आपको लेकर देख रही हूँ, जैसे कि इन्हें लग रहा था कि बेसिकली आप इनके बिना नहीं रह पाओगे या ये आपके बिना रह लेंगे। एक ऐसे माइंड सेट के साथ ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक थे, या अभी तक ये पर्सन ये माइंड सेट के साथ इतना बड़ा अपनी जिंदगी के साथ यहाँ पर रिस्क ले लिए हैं। ये फीलिंग इस इंसान की व्यूअर्स आज देर रात यहाँ पर बन रही है, वो भी तब जब ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको ना अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को सही तरीके से करते हुए पा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में इनसे अनअटैच्ड होकर अपनी इंडिपेंडेंसी को जीते हुए, या अगर आपके पास बच्चा है आप उसकी परवाह कर रहे हो, उसे समझ रहे हो, फाइनेंशियली आप उसकी मदद कर रहे हो, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपने इस इंसान के बिना होकर भी अपने आप से चीज़ों को डील कराना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स आप इस इंसान की सोच में यहाँ पर वैल्यूएबल बन रहे हो, उतना ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को रिग्रेट फील हो रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं। और सॉरी भी ऐसा नहीं ऊपरी ऊपरी तौर पर, सॉरी भी ऐसा जैसे कि वो सॉरी इस इंसान को व्यूअर्स आपकी याद दिलाकर इन्हें रुला रही है, इनकी आंखें भर आ रही हैं। तो उस मेंटेलिटी में व्यूअर्स अपने आप को ये पर्सन आज देर रात पा रहे हैं। ये मेंटेलिटी व्यूअर्स उस हद तक जा रही है जहाँ पर इन्हें सच्चे प्यार की, इन्हें सोलमेट की, या ये कहिएगा आपके प्रति इनके दिल में आज भी वो डीप फीलिंग्स हैं, वो अफेक्शन है, ठीक है, उन सब का एहसास यहाँ पर इस इंसान को दिला रही है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में या तो फिर से आने की इच्छा डेवलप कर रही है, या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छाओं की तरफ लेकर जा रही है। जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपने अपने आप से प्यार करा, अपने आप पर फोकस्ड रहे, या जो भी आपके आसपास लोग हैं ना, आपने कहीं ना कहीं उन पर अपना ध्यान दिया है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली आपने ना कुछ कहकर इस इंसान को जैसे मानो ये एहसास दिला दिया कि ये तो इन्हीं जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, और आपने अकेले मात्र इन सभी जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी तरीके से निभाया। तो आज देर रात में इस इंसान को व्यूअर्स जैसे एक माफ़ी मांगने की इच्छा इनके दिल में आपको लेकर है, या ये जो ब्रेकअप आप दोनों के दरमियान चल रहा है, ये सेपरेशन आप दोनों के दरमियान चल रहा है ना, ये उस ब्रेकअप, उस सेपरेशन से खुद से तकलीफ में अपने आप को पा रहे हैं। यहाँ पर इवन इस इंसान के थ्रू ना ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सोची जा रही हैं कि आखिर ये ना आपसे दूर क्यों गए, क्योंकि ये उस वक्त पे आपको नहीं सोच रहे थे, आपके साथ के रिश्ते को नहीं, बल्कि ये अपने आसपास के दोस्तों को, सोसाइटी को ज़्यादा देख रहे थे। जैसे कि कुछ व्यूअर्स के केस में लोग क्या कहेंगे, आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है, या दोस्त है, दोस्त अभी मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों से पहले ये ऑलरेडी एक रिश्ते में आ गए हैं, तो इन्होंने अपनी परवाह करे बिना यहाँ पर सबकी जो परवाह करी है ना बेसिकली व्यूअर्स, वही परवाह इस इंसान को यहाँ पर आज देर रात यहाँ पे रुला रही है। वही परवाह जो इन्होंने उस वक्त पे नहीं करी ना, वो इन्हें ऐसे गिल्ट में, एक ऐसे रिग्रेट में पहुंचा रही है जिसकी वापसी इन्हें नहीं दिख रही।
जिसके मामले में इन्हें दूर दूर तक कोई क्लैरिटी भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो वो मैं इनकी एनर्जीज आज देर रात की देख रही हूँ। मैं इवन यहाँ पर व्यूअर्स ना आज देर रात इस इंसान की आपको लेकर या आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था जिसमें अभी आप दोनों ब्रेकअप और सेपरेशन फेस कर रहे हो ना, उसको जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स सोच रहे हैं, उतने ज़्यादा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि अपने थॉट्स को लिख रहे हैं। ठीक है, पुरानी जो भी चैट आप दोनों के दरमियान थी जो इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं करी है, उसको स्क्रॉल करके इनके थ्रू देखा जा रहा है। और फिर वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये कहाँ रह गए, ये कहाँ रुक गए, या इनकी ज़िंदगी कहाँ रुक गई, उस चीज़ का इन्हें एहसास दिला रही है। ये पर्सन इसी चीज़ को फील करके, जैसे पुरानी चैट को स्क्रॉल करके कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें फील हुई हैं जो इन्हें अचानक से व्यूअर्स गिल्ट की तरफ ले गई, या इनका गिल्ट यहाँ पर हिट हुआ है। ठीक है, मैंने उसे खो दिया। ये थॉट इनके दिल में आज देर रात ना काफ़ी ज़्यादा खुदर-पुदर कर रहा है। जैसे मानो ये थॉट इस इंसान की आँखों को भिगा रहा है। लेकिन ईगो जो है ना, वो बहुत ही बुरी चीज़ है। ईगो ने तो किसी को नहीं बख्शा, और फिर ये तो फिर एक इंसान है। तो इनके ईगो ने मैसेज टाइप इन्हें करने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आप ये समझिएगा, बस एक चंद पल की दूरी पर ही थे कि इनका मैसेज आप तक, इनके इमोशंस के बेस पर आप तक पहुंच सकता था। ये रियलाइजेशन हालांकि बहुत क्लियर है व्यूअर्स कि आप इनकी ज़िंदगी में कोई टेम्परेरी पर्सन नहीं थे, या आज हो कल नहीं थे, या कल नहीं होंगे। आप इनके साथ जन्मों जन्मों तक रह सकते थे, ये रह सकते थे, यानी कि एक सोलमेट कनेक्शन जैसा फील इन्हें व्यूअर्स आज देर रात जितना हो रहा है वो इतना ज़्यादा इनके मन को भारी कर रहा है। इनके मन में ना आज देर रात बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, मैसेज करूं या फिर ये डिस्टेंस जो भी है ना, अब उसी को रहने दो, वही ठीक है। और आखिर में अपने ईगो के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स इस डिस्टेंस को ही जैसे मानो चूज करा हो। उसके पीछे की वजह यहाँ पर है कि ये पर्सन खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अभी बात कर ली तो फिर वो इमोशन से अपने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये एक वक्त पे भागे थे, शायद उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते ये और ज़्यादा गिल्टी, अपने आप को और ज़्यादा शर्मिंदगी इन्हें अपने आप को महसूस होगी। ठीक है, ये पर्सन व्यूअर्स अकेले बैठे बैठे ना आपके साथ बिताया हुआ एक छोटा सा मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अपने मन में यहाँ पर चलते हुए पा रहे हैं। कोई हंसी, कोई जोक, कोई वॉइस नोट, या फिर आप दोनों के दरमियान अगर देर रात तक बातें होती थी तो वो, तो इनकी सोच आज उसी चीज़ पर यहाँ पर अटकी पड़ी है अभी। हालांकि इस इंसान के ऊपर इनके दोस्त या इनकी सोसाइटी का असर भी यहाँ पर है। मत कर कांटेक्ट, स्ट्रॉन्ग बन। ठीक है, तो जिन्हें ये बहुत ब्लाइंडली यहाँ पर फॉलो भी करते रहे हैं। ये जो भी इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर आज देर रात चल रहा है ना, ये इनके अंदर से आने वाली आवाज़ है जो आपको लेकर इनके दिल में है। एक ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ जैसे आज देर रात इस इंसान ने व्हाट्सएप खोला, आपका नाम लिखा, आपका नाम टाइप करा और फिर डिलीट कर दिया। तो उस तरह की मैं एनर्जी इनकी ना आज देर रात आपको लेकर देख रही हूँ। और इसको डिलीट करने के पीछे की वजह इनका ईगो, इनकी शर्मिंदगी और इनका डर। अगर बात हो गई तो सेपरेशन जो भी आप दोनों के दरमियान वो तो टूट जाएगा, लेकिन कंट्रोल कहीं ना कहीं जो ये अपने आप पर, अपने इमोशंस पर बनाए हुए हैं, वो इनके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आखिर इस इंसान के थ्रू अपने आप को इतना भयंकर तरीके से कंट्रोल क्यों करा जा रहा है, या ये कहिएगा कि इतना ज़्यादा ही अपने आप से, अपने इमोशन से क्यों लड़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह मैं यहाँ पर टैरो के माध्यम से देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साइलेंट इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा मुझे इस इंसान की तरफ से मैसेज मिला है। तो देखते हैं इसी चीज़ को। अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं व्यूअर्स, तो कमेंट बॉक्स में बस 222 लिखकर आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पा रही है तो भी लिखकर छोड़िएगा, ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपकी ही एनर्जीज के बेस पर हो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन अपनी इस रिग्रेट को लेकर, अपनी इस दर्द और अपनी सॉरी को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन।
फाइव ऑफ सोर्स, जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि व्यूअर्स एक वक्त पे ना इस इंसान ने आपके बैक के पीछे खंजर घोंपे, यानी कि या तो आपकी पीठ के पीछे इन्होंने बातचीत करी, इस सोसाइटी से, इन लोगों से ये इन्फ्लुएंस्ड रहे आपकी बैक के पीछे, और उनकी बातों का असर इस इंसान के ऊपर इतना गहरा पड़ा कि इन्होंने जो चीज़ें ये उनसे सुन रहे थे, ये उन उन शब्दों का इस्तेमाल आपके ऊपर कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी टॉक्सिक, या काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द दे गया है, आपको चुभ गया है, जिससे कुछ व्यूअर्स तो यहाँ पर अपने आप पर फोकस्ड करने की वजह से ना हील हो गए हैं, और कुछ व्यूअर्स अभी इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए, खुद के लिए, ये इनके कहे हुए शब्द एक शर्मिंदगी का बहुत बड़ा पॉइंट बन गए हैं। मैंने उससे ये बात कही, मैंने उस मुझे कुछ भी कहना चाहिए था, शायद ये नहीं कहना चाहिए था, मेरी ये बात उसको दिल से लग गई होगी। तो अपने खुद के कहे हुए शब्द जो कभी आपको दर्द दे गए थे ना, आज इस इंसान को खुद को यहाँ पर चुभ रहे हैं, वो इनकी आज देर रात की फीलिंग्स है। तो ये इस लास्ट कम्युनिकेशंस को ज़्यादा याद कर रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर हुआ है। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये बात तो आप भी जानते हो, ये बात आपको भी कहीं ना कहीं लगती है कि आपसे इन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी, और स्टेबिलिटी भी ऐसी नहीं कि आज या कल नहीं, लॉन्ग वे में आप इन्हें स्टेबिलिटी दे सकते थे। बस फ़र्क कितना है, आप इस चीज़ को जानते थे, इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट थे, और ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में रहते थे कि आपसे स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप के साथ का ये रिश्ता ये टेम्परेरी है या परमानेंट, चल भी पाएगा या नहीं। और ये इसी कन्फ्यूजन्स के चलते जो इनके पास, इनके करीब था ना रिश्ता, या आप ये उसको देख ही नहीं पाए, उसके पीछे की ऑनेस्टी, खूबसूरती, स्टेबिलिटी, ये किसी चीज़ को भी नहीं देख पाए, जो आज देर रात इस इंसान को व्यूअर्स सब कुछ तबाह करके, बर्बाद करके यहाँ पर दिख रही है। तो वो इनके साथ है। आज देर रात इस इंसान को अपने आसपास के फ्रेंड्स, सोसाइटी, परिवार, उनसे ज़्यादा यहाँ पर इन्हें आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता था ना, वो ज़्यादा दिख रहा है। उसकी तरफ ये पर्सन व्यूअर्स अपना ज़्यादा खिंचाव यहाँ पर देख रहे हैं, या उस परिवार में ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात आपकी मौजूदगी ज़्यादा देख रहे हैं। अर्थ एलिमेंट है ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो, एक बात ये आपको भी पता होगी कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, बेसिकली ऐसे इंसान नहीं है कि बिना कैलकुलेशंस के तुरंत से एक्शन ले ले। इन्होंने आप दोनों के दरमियान भी यहाँ पर जब ये रिस्क ले रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे थे ना, तब इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन करी, स्ट्रैटेजीज़ बनाई, तब जाकर इन्होंने आपको चीट करा। इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, ये इनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा रिस्क है, जिस रिस्क को लेकर ये ताउम्र पछताएँगे, या आगे जाकर पछताएँगे, या ये रिस्क इन्हें इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा डिप्रेस कर जाएगा, ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं करी, सोची थी। और आप खुद सोचिएगा व्यूअर्स कि कोई इंसान जब रिस्क ले रहा होता है ना, तो वो उस चीज़ पर नहीं ध्यान देता कि भाई मुझे आगे चलकर ये चीज़ें दुखी कर सकती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ वो चकाचौंधी चलती रहती है, जो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में उस वक्त पे चली, जब ये आपसे दूर जा रहे थे, ब्रेकअप कर रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ है अपनी लाइफ में, ये आपकी जगह कहीं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रहे थे, इन्हें दिख रही थी या इन्हें दिखाई जा रही थी। लेकिन इन शॉर्ट शब्दों में आज की तारीख में इस इंसान को व्यूअर्स अपने हाथ यहाँ पर खाली नज़र आ रहे हैं, या ये कहिएगा इन्हें अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा रिस्क यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसने इनको पूरी तरह से खाली कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, आज देर रात इस इंसान का दिल और दिमाग दोनों यहाँ पर अपने अपने लेवल पर इन्हें गलत प्रूफ कर रहा है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात इस इंसान की सोच, फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। टू ऑफ कप्स। बेसिकली जितना ज़्यादा ये आपको अनअटैच्ड पा रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करते हुए पा रहे हैं, नॉन कमिटल पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप दोनों के दरमियान जो बीता वक्त, वो जो क्वालिटी टाइम है ना, वो याद आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस वक्त पे इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, या आपने भी इन्हें बहुत प्यार दिया, फिर कमी कहाँ हुई। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपने हैंड पर टैटू वगैरह बनवा रखा है या बनवा लिया है अब हाल ही फिलहाल में।
कुछ भी हो व्यूअर्स, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उतना आप ग्लो कर रहे हो, उतना आपका ऑरा हाई हो रहा है और आपका वो ऑरा इस इंसान को उस रिग्रेट में लेकर जा रहा है जिसकी भरपाई ये इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि मैंने बहुत दिया था, उसको बहुत प्यार दिया था, शायद मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता था या दे सकती थी, या मैंने तो उसे अपनी तरफ से पूरा प्यार दिया था, फिर मुझसे कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, या फिर क्यों यहाँ पर वो अपनी लाइफ में अकेले चलने के लिए यहाँ पर तैयार हुई या हुआ। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्हें पिंच कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और इस डीप कनेक्शन को लेकर आज देर रात फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आज देर रात कुछ ऐसी फीलिंग है कि जैसे अपने लिए गए फैसले पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या मैंने उस वक्त पे गलत फैसला लिया, क्या ये फैसला मेरे लिए गलत साबित हो रहा है, क्या मुझे वहीं उसी कनेक्शन में रहना चाहिए था, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और एक ऐसी गलती जिसे मैं अब सुधार नहीं सकता या नहीं सकती, क्या तो बहुत सारे, क्या ये ऐसा, क्या ये वो वैसा। तो ऐसे सवालों में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना आज देर रात खड़ा पा रहे हैं, जितना ज़्यादा इन्हें आपका रिश्ता ना अपनी लॉयल्टी, अपनी सच्चाई, अपनी ऑनेस्टी यहाँ पर प्रूफ कर करके दिखा रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर है। थ्री ऑफ कप्स, देखो आने की इच्छा तो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें वो सेलिब्रेशंस, वो क्वालिटी मोमेंट्स आपके साथ जो स्पेंड करे थे ना, वो बार बार किसी ना किसी तरह से याद आते हैं। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं आपको लेकर ये मन में एक शक कह सकती हूँ मैं, ये है कि अब आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ गए हो, अब आपके दोस्त यार हैं और उस रीज़न के चलते अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, या अब आपने इनके लिए कोई जगह खाली नहीं छोड़ रखी है। ये एहसास व्यूअर्स इस इंसान को जो ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए फील कर रहे हैं ना, उस पर पानी फेर रहा है। इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ वापसी कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना मुंह लेकर बैठ जाएं, या फिर ये कहिएगा नाक भी कट जाए इनकी और आपकी वापसी भी ना हो इनकी ज़िंदगी में। तो ऐसे एहसास की तरफ इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली लेकर जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स आज देर रात व्यूअर्स को लेकर अब क्या बन रही है डिवाइन। इतनी बात तो है कि इस इंसान के मन में आपको लेकर ये चीज़ें हैं, आप हील हो गए हो, आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ गया है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, आप किसी भी तरह से अब इस इंसान को लेकर या इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं हो, बल्कि आपने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर लिया है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कि आप अपने आप को संभाल लोगे। अगर आप इस जगह पर अपने आप को नहीं संभाल पाते तो शायद इनके लिए कोई पॉसिबिलिटी बन पाती आपकी ज़िंदगी में आने की, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की, या अगर आप हील नहीं हुए होते ना, तो शायद यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती कि आपसे जिस तरह से समझौता चाहते थे करवाना, आप उस तरह से करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन अब तो इन्हें दोनों ही चीज़ों में ना पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इनके साथ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज देर रात व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन को, व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग बन रही है डिवाइन। इनका दिल ना बेसिकली व्यूअर्स इस तरह से इन्हें यहाँ पर फोर्स कर रहा है कि तुरंत से आपके पास वापस लौट कर आ जाए, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में फिर से भाग कर आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, और वो चाहत इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर आपको ढूंढने के लिए इन्हें बाध्य कर रही है, इन्हें फोर्स कर रही है कि आपको सोशल मीडिया पर ढूंढें, आप के बारे में ये पता करें, आप इनको लेकर कितने नेगेटिव हो और कितने पॉजिटिव हो सकता है ये ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, हो सकता है ये कि आप अभी भी इन्हें याद करते हो, अभी भी इनके लिए फीलिंग्स रखते हो, तो ये हो सकता है ना। तो काश
ऐसा हो, वो उम्मीद इस इंसान को व्यूअर्स आज देर रात ना आपको सोशल मीडिया पर व्यूअर्स बेसिकली ढूँढने के लिए यहाँ पर बोल रही है। और ये पर्सन इसी रीज़न के चलते ना आज आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ढूँढ भी रहे हैं। हो सकता है ये आपको आज देर रात ऑनलाइन भी दिखाई दें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपनी खुद की ज़िम्मेदारियों से भागने को लेकर इस इंसान की सोच, इस इंसान का परसेप्शंस क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। देखो, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने को लेकर ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है। उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होने के पीछे की वजह ये सोसाइटी, ये फ्रेंड्स यहाँ हैं जो इन्हें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। यानी कि देखो, काम तो इन्होंने गलत करा, आपके साथ के रिश्ते से दूर जाकर या अपनी ज़िम्मेदारियों को ना निभाकर गलत तो इन्होंने करा। लेकिन यहाँ पर ना जब इनके मन में उस चीज़ का गिल्ट आता है तो इनके आस-पास के लोग ना व्यूअर्स तो एक ऐसा इनके थॉट है, जैसे जब इन्हें आपकी याद आती है ना तो कहीं न कहीं इनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि मैंने आपसे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों से, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से भागकर कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करी। एक तरह से कायरों का काम इन्होंने करा, ठीक है? और एक तरफ ये सोसाइटी आपके ऊपर इन सभी चीज़ों को ल डालकर इन्हें एक ऐसे रिएक्ट करवा देती है, एक ऐसी इस मेंटालिटी में इन्हें पहुँचा देती है कि नहीं, तुमने तो अपनी तरफ से सब करा, तुमने तो अपनी तरफ से उसे सब दिया, प्यार दिए, इमोशंस दिए, वक़्त दिए और अगर तुमने कुछ थोड़ा बहुत कहा भी तो वहाँ पर उसे मैच्योरिटी से डील करना चाहिए था। तो ये फ्रेंड्स, ये सोसाइटी कहीं न कहीं आपके पर्सन जब आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं ना, तो वो तुरंत से आपके पर्सन को खींच लेते हैं, तुरंत से इन्हें कन्फ्यूज़्ड कर देते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस रीज़न्स के चलते ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं और बजाय अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखने के, ये अपनी फीलिंग्स को ही लेकर कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। ये अपनी फीलिंग्स पर ही डाउट्स करने लगते हैं। अपनी फीलिंग्स पर ही ये काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सही हूँ। इस तरह के ख़्याल में व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को उलझा लेते हैं या इन्हें उलझा दिया जाता है। तो मैं इनकी आज देर रात की इस कन्फ्यूज़न्स में इन्हें जाते हुए देख रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए उन क्वालिटी मोमेंट्स को लेकर इस इंसान की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन? वो इनकी ज़िंदगी के सबसे हेल्दी वक़्त था। वो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ थी, जिस वक़्त में ये पर्सन आपके साथ रहे, जिस वक़्त में इन्होंने आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। तो इनके दिल में वो वक़्त आज भी ज़िंदा है, जिन वक़्त को ये आज भी किसी भी कॉस्ट पर मारना नहीं चाहते, अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं। ये फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की है, ठीक है? यानी कि ये उन वक़्त को ना तो भुला पा रहे हैं, ना भुलाना चाह रहे हैं और ना उन वक़्त को लेकर ये कोई भी अपने मन में ना मैल रख रहे हैं या मैल रखना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान की सोच में देखी जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए इन सोसाइटी और फ्रेंड्स जिनके इन्फ्लुएंस में हैं, जिनके कंट्रोल में हैं, जिनकी वजह से ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का क्या ओपिनियन बन रहा है? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए। उनको लेकर ना इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि भई वो इनका भला चाहते हैं। वो इनके लिए ज़्यादा सेंसिबल हैं, ज़्यादा इनकी परवाह करते हैं, ज़्यादा इनकी केयर करते हैं। मतलब उनको लेकर जितना आप क्लियर हो ना, उतना आपके पर्सन क्लियर नहीं हैं, होना चाह नहीं रहे हैं या ये कहिएगा हो पा नहीं रहे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स थोड़ा-सा ना आप दोनों के रिश्ते में इस दूरियों को बढ़ाती जा रही हैं, बजाय दूरियों को मिटाने के। तो ये पोजीशंस बन रही है यहाँ पे। बॉटम की एनर्जी है, ब्रेकअप ज़रूर से हुआ है लेकिन कहीं न कहीं आपकी तरफ के ऑफ़र का इंतज़ार या आपके लिए फीलिंग्स होने की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपको सोशल मीडिया पर ढूँढने से, आपके ऊपर निगाहें रखने से ये रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति बन रही है। ये खुद पर भी इनका कंट्रोल जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, आपको ढूँढे बिना। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेट थी नहीं जितनी यहाँ पर बनवाई गई है या बनाई गई है। उन लोगों की इनसिक्योरिटी की वजह से या उन लोगों का, जिसे कहते हैं ना, दूसरों के फट्टे में क्यों टांग अड़ाना, लेकिन यहाँ पर दूसरे लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर से यहाँ पर टांग अड़ाई है, वो चीज़ें हैं।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं अब इस पर्सन की, डिवाइन गाइड कीजिए। वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कहना आपसे यही चाह रहे हैं कि आपसे जो परिवार मिला था या मिल सकता था वो बहुत याद आता है वो परिवार, वो घर। और इसके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्हें फ़ील होता है, इसके बिना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इन्हें मिलती है, इसके बिना ये कहीं न कहीं अपने आप को एकदम आइसोलेट हो गए हैं, आइसोलेट बन गए हैं, उस तरह का एहसास इन्हें होता है। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि आपको जितना देखते हैं ना, उतना ज़्यादा आप में एक अलग ही स्पार्क देखते हैं, एक अलग ही आप में ऊर्जा देखते हैं। जैसे मानो आप बहुत प्रोफ़ेशनलिस्ट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपका वो टैलेंट यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से ही तो सारे काम, घर का, परिवार का, बच्चे का, जॉब का, सब आप बहुत बखूबी तरीके से निभा रहे हो। उस चीज़ को ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों को लेकर ये आपको एडमायर करते हैं। कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में इनका लकी चार्म थे, इनके जैकपॉट थे, इनकी ज़िंदगी का रिवॉर्ड थे, जिसे ये तब नहीं जान पाए, लेकिन तब ज़रूर से जान पाए जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खोया ही खोया। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखो सब कुछ खोते हुए, डैमेज होते हुए, अकेले पड़ते हुए जब अपने आप को पाया, तब इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है, यानी कि इन्होंने सच में बहुत देर कर दी। आपसे इनके दिल में अब ये कहने की इच्छाएँ हैं। नेचुरल डिज़ास्टर कहना चाह रहे हैं कि तब इन्होंने उस वक़्त पे रिस्क भले ले लिया, लेकिन आज की तारीख में ये पर्सन उस लिए गए रिस्क से जितना फ्रस्ट्रेट है या उस लिए गए रिस्क पर कैसे-कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कोई इनसे पूछे, कोई इनसे जाने। ठीक है? एंड बॉटम इज़ एज़ एन कि ये बताना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और उस डिप्रेशंस के चलते ही ना इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। इनका यहाँ पर दिमाग काम करने की जगह ये पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी के जैसे मानो पपेट बन गए हैं, उनके कंट्रोल में चले गए हैं, या इनके डिसीजंस लेने की जैसे मानो पूरी तरह से क्षमता ही खत्म हो गई है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपको साईं बाबा क्या समझाना चाहते हैं? आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर आपको कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? साईं बाबा मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर बताइए आप क्या करना चाहिए, क्या है उनके लिए गाइडेंस या फिर उनके लिए ब्लेसिंग्स? करुणा, जीवन उद्देश्य, दृढ़ विषय, दृढ़ बनिए, आसक्ति, 3 सी। आपको साईं बाबा बेसिकली एक रेमेडी बता रहे हैं और आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, आपके मेंटोर बन रहे हैं। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि बजाय यहाँ पर ना कमज़ोर पड़ने के, बजाय यहाँ पर सिचुएशंस को देखकर वीक पड़ने के, आपको दृढ़ बनना है। क्योंकि केवल हमारा अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं होता, कई बार हमारा मजबूत होना, अपनी ज़िंदगी में से स्मृतियों को, परेशानियों को, चिंताओं को छाँटना ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो आपको ये बोला जा रहा है साईं बाबा की तरफ से कि आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस लेकर चलना होगा। जब आप अपनी लाइफ का एक पर्पस लेकर चलोगे तो डेफ़िनिटली यहाँ पर ना व्यूअर्स आप इन सभी चक्करों से बचकर यही यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जागरूक होगे, आपकी आत्मा इस चीज़ को लेकर जागरूक होगी कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है? आपको एक रेमेडी के तौर पर ये भी बोला जा रहा है कि आप पशु-पक्षियों के प्रति दया भाव रखो, हो सके तो उन्हें खाना खिलाओ। जैसे किसी कुत्ते को रोटी दे दी आपने, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, तो उस तरह से डेली बेसिस पर आप अपने घर के बाहर डाल दो। अगर आप डालते हो तो बहुत अच्छा है, उसको लेकर ना एक पॉज़िटिव मन अपना रखो। तो आपसे बोला जा रहा है आपकी लाइफ़ का पर्पस कुछ और है और किसी दिन आपकी लाइफ़ के पर्पस पर भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी लाइफ़ पर्पस क्या है, उस चीज़ को रीडिंग में कवर करेंगे दूसरे चैनल पर 222 डिवाइन टैरो वाइब में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या आपको अपना लाइफ जीवन का उद्देश्य आपको जानना है, और मैं आपके लिए फिर पक्का यहाँ पर रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।